तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स और उसकी हैमर टीम को एक असाइनमेंट मिला था जिसमें उन्हें एरिया 0201 से कुछ वॉलंटियर्स को बचा के लाना था जो वहां मॉन्स्टर्स के सैंपल्स कलेक्ट करने गई थी, जिसके बाद वो लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। पर इधर हम देखते हैं कि उस अंकल की टाइगर टीम मॉन्स्टर को मार के बेचने के लिए वॉलंटियर्स को शिकार बना रही थी, पर वह हैमर टीम आ जाती है और उन वॉलंटियर्स में से ईवा को ढूंढ लेती है, पर तभी उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में फायर हैमर टीम का कैप्टन अपने मेंबर से कहता है कि तुम लोग सामने वाली बिल्डिंग में चले जाओ और मैं इन मॉन्स्टर्स को रोकता हूँ। ये सुनकर वो लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्हें कैप्टन पर यकीन था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इधर हम टाइगर टीम के सभी मेंबर्स को देखते हैं जिनके एक स्नाइपर ने कैप्टन को देख लिया था। ये जानकर वो अंकल अपने कैप्टन से कहता है कि हैमर टीम का कैप्टन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए हमें ये मौका ना गवाकर उसे मार देना चाहिए। जिसके बाद हम बाकी टीम मेंबर्स को भी एक एक करके मार देंगे क्योंकि अगर ये लोग वॉलंटियर्स को बाहर ले गए तो सबको पता चल जाएगा कि हमने मॉन्स्टर्स को पकड़ने और बेचने के लिए वॉलंटियर्स को मारा है। ये सुन के टाइगर टीम का कैप्टन अंकल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हैमर टीम के उस नए बंदे को खत्म करने के लिए ये सब बोल रहे हो, पर मैं अभी उस कैप्टन को मारने के ऑर्डर्स नहीं दे सकता क्योंकि अभी भी हमारा एक काम बाकी है। इस तरफ हम फायर हैमर टीम को देखते हैं जो बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहां पहुंचने पर उस बिल्डिंग में बहुत सारे लो लेवल के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो सब एक एक करके उन्हें खत्म करने लगते हैं, जहां वो उन्हें मारने के लिए मशीन गन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तभी मैक्स सोचता है कि वैसे तो ये सब बीस्ट ज्यादा लेवल के नहीं है, पर अगर ये हम पर एक साथ हमला करे तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए मैक्स भी एक एक करके उन बीस्ट को मारने लगता है। तभी एक बीस्ट ईवा की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैक्स एक नाइफ और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को मार देता है। ये देखकर चेंगू को लगता है कि मैक्स ने किसी एडवांस फ्लाइंग नाइफ का इस्तेमाल करा है क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करने में कामयाब हो चुका है। दूसरी तरफ हम फायर हैमर टीम के कैप्टन को देखते हैं जो जनरल लेवल के मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन उसे उन्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ टाइगर टीम का कैप्टन अंकल से कहता है कि हम हैमर टीम के कैप्टन को उस ब्लू वॉल्फ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है, लेकिन साथ ही वो बहुत ताकतवर भी है। पर ये कैप्टन भी ताकतवर है, इसलिए ये उसे मार देगा। जिसके बाद हम फायर हैमर टीम के सभी मेंबर्स को खत्म करके उस मॉन्स्टर को ले जाएंगे। इस तरफ हैमर टीम सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। जिसके बाद मैक्स ईवा को पानी देता है क्योंकि वो बहुत डर गई थी। जिसके बाद मैक्स ईवा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी, जिस पर ईवा मैक्स को बताती है कि उसका इंस्टीट्यूट आरआर वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहा है और उसी वैक्सीन को पूरी तरह तैयार करने के लिए मैं यहाँ मॉन्स्टर्स के सैंपल कलेक्ट करने के लिए आई थी। ये सुन के मैक्स ईवा से बोलता है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट को वॉलंटियर्स की जगह सैंपल कलेक्ट करने के लिए किसी प्रैक्टिशनर टीम को भेजना चाहिए था, जिसपे ईवा मैक्स को बोलती है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए प्रैक्टिशनर टीम भी आई थी, लेकिन वो सब और मेरे टीचर क्लासमेट सभी मॉन्स्टर्स के अटैक में मारे गए। ये सुन के चेंगू बोलता है कि उन मॉन्स्टर्स को किसी ने जानबूझकर तुम्हारी ओर भेजा था ताकि वो लोग मॉन्स्टर्स को उलझा के उन्हें मार सके और उन्हें बेचकर पैसा कमा सके, लेकिन हम लोग उन सबको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ अंकल अपनी टीम के कैप्टन से कहता है कि आप हैमर टीम के सभी मेंबर्स को खुद मार लेना, पर मैक्स को मुझे दे देना क्योंकि मैं उसे बहुत बुरी मौत देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान करा है। अब ये सुनकर कैप्टन अंकल से कहता है कि तुम ये सब बाद में सोचना, पर अभी अपने काम पर ध्यान दो और भूलो मत कि हमें पहले उस ब्लू वॉल्फ को पकड़ना है, जिसपे वो अंकल हाँ करता है। तभी टाइगर टीम का एक मेंबर अंकल को एक रॉकेट दे देता है ताकि समय आने पर वो अंकल उस रॉकेट से फायर हैमर टीम पे अटैक कर सके। तभी वो सब देखते हैं कि फायर हैमर टीम उनकी कैप्टन के पास वापस आ गई है। जहां पहुंचने पर एक बंदा कैप्टन से पूछता है कि क्या हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने वॉलंटियर्स को फंसाया था, जिसपे कैप्टन कहता है कि हम ये काम बाद में करेंगे क्योंकि हमारा पहला असाइनमेंट ईवा को बचाना है। उसी वक्त टाइगर टीम का कैप्टन वहां लगे सारे साउंड डिवाइस एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कई मॉन्स्टर्स और ब्लू वॉल्फ बीस्ट फायर हैमर टीम की तरफ आने लगते हैं। तभी टाइगर टीम हैमर टीम पर गोलियां बरसा देती है तो वो लोग अलग अलग जगह छुप जाते हैं। तभी हैमर टीम का एक बंदा देखता है कि कैप्टन की तरफ एक रॉकेट आ रहा है तो वो बंदा कैप्टन को उस रॉकेट से बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में उस बंदे का गलती से हाथ कट जाता है। ये देखकर कैप्टन सभी को बोलता है कि जल्दी से पास वाली बिल्डिंग में चलो। जिसके बाद वो लोग उस ओर जाने लगते हैं, पर वो अंकल रॉकेट मार के उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी हैमर टीम का कैप्टन टाइगर टीम के सभी मेंबर्स को देख लेता है। उसी वक्त हैमर टीम को जनरल लेवल स्नेक, स्कॉर्पियन, एक बहुत बड़ा पिग और बहुत सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं
अब उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ भागते हुए मैक्स सोचता है कि कहीं टाइगर टीम मुझे मारने के लिए हमारे साथ ऐसा तो नहीं कर रही। इसके बाद वो लोग और आगे भागते हैं। तभी मैक्स अपने कुछ नाइफ निकालकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करके कुछ स्कॉर्पियंस को मार देता है। ये देखकर उसके बाकी टीममेट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैक्स एक स्पिरिचुअल मास्टर है। तभी उनकी तरफ वो बड़ा पिग आने लगता है तो मैक्स उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पिग की स्किन बहुत मोटी थी तो मैक्स उस पिग के पैरों को तोड़ देता है, जिसके बाद वो पिग वहीं गिर जाता है और मैक्स उसे आसानी से खत्म करने में कामयाब हो जाता है। तभी और मॉन्स्टर्स भी उनके पीछे आने लगते हैं तो वो लोग वहां से एक बिल्डिंग की ओर भागते हैं। दूसरी ओर टाइगर टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हैमर टीम का एक भी मेंबर उनकी गोलियों से नहीं मरा। साथ ही इसकी वजह से उस अंकल को भी गुस्सा आ रहा था। तभी उनका एक टीममेट रडार पर देखता है और उसे पता चलता है कि ब्लू वॉल्फ पास ही है। इसलिए वो बाकी सबसे कहता है कि हमें ये सब छोड़कर ब्लू वॉल्फ पे ध्यान देना चाहिए। इधर फायर हैमर टीम एक बिल्डिंग में आ जाती है, जहां वो लोग अपने उस टीममेट को पेन किलर देते हैं जिसका हाथ कट गया था। साथ ही उन्हें टाइगर टीम की ऐसी हरकत पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसी वक्त वो बंदा जिसका हाथ कट गया था वो बोलता है कि हाथ कटने की वजह से मैं आगे प्रैक्टिशनर बन के नहीं रह पाऊंगा। ये सुन के मैक्स उस बंदे को सॉरी बोलता है, क्योंकि मैक्स को लग रहा था कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अंकल को नाराज कर दिया था। जिसपे वो बंदा कहता है कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे बोर हो गया हूँ और मेरे बीवी और बेटे भी हमेशा इस जॉब के चक्कर में मेरी चिंता करते रहते हैं। तभी चेंगू उस बंदे से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जिज्ञान हॉल के असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी फैमिली के फ्यूचर की भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। इसके बाद टीम के बाकी मेंबर्स मैक्स से पूछते हैं कि उसने सबको क्यों नहीं बताया कि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, जिसपे मैक्स कहता है कि अगर ये किसी को पता चलेगा तो हो सकता है मेरे और बाकी सबके लिए ये बात खतरा बन जाए, इसलिए आप सब भी इस बात को छुपा के रखना। ये सुन के वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ पर वो ब्लू वॉल्फ आ जाता है, जो कि एक हाई जनरल लेवल बीस्ट था, लेकिन वो बीस्ट पहले से बहुत इंजर्ड था क्योंकि हाल ही में उस मॉन्स्टर पे कई बीस्ट ने हमला करा था। अब उस बीस्ट को देखकर हैमर टीम का कैप्टन कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, जिसपे चेंगू कैप्टन से कहता है कि इस बीस्ट के पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, साथ ही ये बहुत ज्यादा इंजर्ड भी है, इसलिए हमें इसे मारने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वैसे भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुन के मैक्स कैप्टन से परमिशन लेकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो बंदा जो इंजर्ड था कैप्टन से कहता है कि मुझे मैक्स की हाल ही इस्तेमाल की गई फाइटिंग स्किल्स को देखकर लग रहा है कि शायद मैक्स उस मॉन्स्टर को मार देगा क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत इंजर्ड भी है। इधर मैक्स चुपके से उस मॉन्स्टर पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस पे नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस नाइफ को तोड़ देता है। तो मैक्स एक बिल्डिंग में आकर अलग अलग जगह छुपकर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन सभी अटैक से बच जाता है और मैक्स को ढूंढ के उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक करता है तो मैक्स अपने सभी नाइफ को एक साथ जोड़कर उस बीस्ट के सर पर वार करता है, जिससे वो बीस्ट मर जाता है। ये देखकर ईवा और बाकी टीममेट्स खुश हो जाते हैं, पर तभी मैक्स उन्हें बताता है कि वो भी इस फाइट में थोड़ा इंजर्ड हो गया है, जिसपे कैप्टन मैक्स की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। उसी वक्त हैमर टीम का बंदा देखता है कि उस बीस्ट पर एक जीपीएस लगा हुआ है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये जीपीएस टाइगर टीम ने लगाया है और वो इस मॉन्स्टर को ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद टाइगर टीम उस बीस्ट के पास आती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हैमर टीम उस बीस्ट के सारे एक्सपेंसिव पार्ट पहले ही ले गई है, जिसकी वजह से टाइगर टीम का कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अंकल कैप्टन से कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम रास्ते में उन्हें रोक लेंगे। इधर हैमर टीम सोच रही थी कि वो बाहर जाके टाइगर टीम के बारे में सिक्योरिटी ब्यूरो को कंप्लेंट कर देंगे। तभी उनके पास टाइगर टीम आ जाती है, जहां वो अंकल उन सबको बुरा बुरा बोलने लगता है। तो हैमर टीम का कैप्टन उस अंकल का हाथ तोड़ देता है, जिससे टाइगर टीम का कैप्टन गुस्सा हो जाता है और वो दोनों ही फाइट की पोजीशन में आ जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।